अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश सरकार को फिर एक बार घेरने का काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी हैं। आपने बड़ी लंबी सेवाएं दी हैं पुलिस को लेकर ही सवाल कर रहे हैं अखिलेश यादव कि भर्तियां गलत तरीके से की जा रही। क्या कहेंगे आप? जो अखिलेश यादव जी ने भर्तियों की बात की है तो मैं संक्षिप्त में इतिहास ही बता देता हूँ। 2004 से 7 जो सपा की सरकार थी उस समय इतनी व्यापक गड़बड़ियाँ पुलिस की भर्ती में हुई कि अनेक आईपीएस अधिकारी सस्पेंड हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और जो कैंडिडेट भी चुने गए उनके भी लगातार कोर्ट में उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। पूरी अस्त व्यस्त व्यवस्था थी। मैं धन्यवाद दूंगा बहन जी का, मायावती जी का, कि उन्होंने 2007 से 12 की अपनी सरकार में यूपी पुलिस की भर्ती का एक बहुत पारदर्शी सिस्टम बनाया। 2012 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फिर कोशिश की कि इस पारदर्शी व्यवस्था को हटाओ, हमको फिर वही घालमेल वाली रिश्वत वाली व्यवस्था चाहिए। हमारे न्यायालयों का धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा होने से रोका इसको, और एक भी भर्ती पुलिस की समाजवादी पार्टी की सरकार के समय नहीं हो पाई। इसके विपरीत अब योगी जी के नेतृत्व में योगी जी ने कहा कि मैं पूरी तरीके से निष्पक्ष भर्तियां करूंगा। हर भर्ती में LIU, CID, STF सब लगते हैं कि कहीं कोई नकल तो नहीं हो रही है, गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और जब भी गड़बड़ हुई तो हमने निसंकोच भर्ती कैंसिल की, दोबारा भर्ती हुई भी, दोबारा हमने परीक्षा कराई। हमें पता था उससे खर्चा होगा, परेशानी होगी थोड़ी सी, लेकिन नकल वाली भर्ती हम करा लें ये हमको स्वीकार नहीं है। और हमने इस प्रकार दोबारा भर्ती कराई और अब जैसे कि अभी 60,000 बच्चे आए हैं, उनके मेडिकल आदि इस समय चल रहा है। कोई बच्चा आप पूछ लीजिए जो कहे कि उसने पैसा दिया या उससे किसी ने पैसा मांगा, पूरी भर्ती हो जाती है, कहीं कोई ऐसी बात भी नहीं आती। 1,60,000 पुलिसकर्मियों को भर्ती करने में योगी जी सफल हुए। 60,000 भर्ती अभी हुई है और 30,000 की भर्ती अभी हम लोग और जल्दी लाने वाले हैं। शिक्षकों की भर्ती की बात अगर करें तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हम लोगों ने की। अखिलेश जी ने कोई भर्ती की हो तो बताएं। उसमें एक न्यायिक प्रकरण फंस गया, उसके लिए सरकार का रुख बहुत ही सहयोग वाला है। सरकार नहीं चाहती कि किसी भी कैंडिडेट को हटाया जाए, किंतु न्यायालय का निर्णय जैसे ही आएगा हम लोग उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन साथ साथ अगली भर्तियों को भी हमको देखना है। उसके लिए शिक्षक भर्ती आयोग बना दिया, एक प्रॉपर बॉडी बना दी गई है जो हर साल नियमित भर्तियां करते हैं। और बहुत सारे विभाग हैं, मेरा विभाग भी विद्यालय चलाता है, वो भी भर्ती करता है। तो जिसको भी शिक्षक चाहिए अब ये आयोग शिक्षक भर्ती करके देता रहेगा, तो हमारी व्यवस्था इस प्रकार अच्छी होगी। तो नौकरियों देने के मामले में सपा सरकार के समय साफ बोर्ड लगा हुआ था कि भर्तियों पे रोक है। योगी जी ने उस रोक को हटा दिया है। एक एक विभाग से पूछते हैं, एक एक पद के लिए पूछते हैं, ये पद तुम्हारा क्यों खाली है, यहाँ पे भर्ती करो। दोनों बात है, किसी युवा को नौकरी भी मिलेगी, सरकार का काम भी तो होगा। सरकार का काम रुका पड़ा हुआ है तमाम विभागों में क्योंकि वहाँ पे भर्ती नहीं हुई थी। बिल्कुल, आप तो लंबे लंबे आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव साफ कह रहे हैं कि आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, केवल सिंह साहब लोगों को अच्छी अच्छी पोस्ट दी जा रही है। अखिलेश जी के पिताजी का ही नाम श्री मुलायम सिंह यादव था, तो इस तरह की बातें कहना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लेकिन आंकड़े ही चाहिए तो मैं आपको आंकड़े मंगा करके दे दूंगा। समाजवादी पार्टी के समय अनुसूचित जाति का कोई थाना अध्यक्ष, इंस्पेक्टर, CO, डिप्टी SP, SP या कलेक्टर, कमिश्नर कोई पोस्ट होता हो तो बता दें। आपके हाथ में जब मुख्यमंत्री की कलम थी तो आपके सामाजिक न्याय की परख क्यों चूक रही थी? तब आपका दलित प्रेम क्यों नहीं जागृत हुआ? जब आपके पास पावर थी तो आपने अनुसूचित वर्ग के लिए अपमान भी किया, हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी और हमारे महापुरुषों का घनघोर अपमान किया। भीमनगर, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर, ज्योतिबा फुले नगर, संत रविदास नगर, भगवान बुद्ध की माता जी महामाया नगर, सबके नाम से अखिलेश जी आपको परहेज क्यों है? आपने उसके ऊपर अपनी काली स्याही कलम की क्यों चलाई? और जनता क्या माने? गलती से भी अगर आपके हाथ में दोबारा सत्ता शासन आ गई तो आप पुनः ये आचरण करेंगे क्या? और अगर आपसे गलती हुई थी तो आप माफ़ी मांगिए उसके लिए और फिर मैदान में आके हमसे दोबारा बात करिए। बिल्कुल, लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार की एक एक चीज़ों पर टारगेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई वन नेशन वन इलेक्शन के प्रचार की कि हम इसका प्रचार करेंगे। बीजेपी आगे बढ़कर आई, बड़े लंबे स्तर पर इसका काम भी किया जा रहा है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वो कहते हैं कि हमें तो पहले से EVM पर भरोसा नहीं है, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो सरकार कह रही है वो कैसे कराएगी जब वो एक जोन का ही साथ में चुनाव नहीं करा पाती?
इसीलिए सरकार एक कंसेंसस बना रही है, आम राय बना रही है, क्योंकि अखिलेश जी ने शायद इसको ध्यान से पढ़ा नहीं। मैं पूरी बात समझाता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब नहीं है कि वन डे इलेक्शन, इसका मतलब है 6 महीने का इलेक्शन। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जैसे अभी भी 5 विधानसभा के साथ में होते हैं, या पहले 4 चुनाव ऐसे ही एक साथ हुए। लोग इधर लोकसभा के डिब्बे में वोट डालते थे, इधर विधानसभा के डिब्बे में वोट डालते थे, और वोटर बड़े होशियार हैं, इधर एक पार्टी को वोट देते हैं, उधर दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। ऐसा नहीं कि लोग बेवकूफ़ हैं और बह जाते हैं, लोग बड़े होशियारी से वोट देते हैं। तो सबसे पहले जैसा भी है 5-7 चरण में लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा, सरकारें बन जाएंगी। इसके बाद में फिर 2 चुनाव बचते हैं हमारे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव। ये दोनों चुनाव संपन्न होंगे। 6 महीने की अवधि में ये सारे चुनाव, सारे अध्यक्ष बनना, ये सब काम पूरा हो जाएगा, और फिर 4.5 साल कोई चुनाव नहीं, अपना काम करो। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो लोग सरकार में हैं, जो राजनीति में समझते हैं इस बात को, सबसे पहले हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट बनती है। वोटर लिस्ट भी एक नहीं है, 3 तरह की वोटर लिस्ट है, तो इसको भी ठीक करना है, एक तरह की वोटर लिस्ट लाना है। मुझे खुशी है कि चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है कि इसको आधार से जोड़ा जाए, जिससे कि किसी को कोई शिकायत ना रहे कि वोटर लिस्ट गलत बनी है। हम भी चाहते हैं वोटर लिस्ट की जो शुचिता है वो अच्छी से अच्छी हो, और अभी नहीं है। हम अपने भाजपा के वोटर पाते हैं कि हर बूथ पे कम हो गए, कहाँ कैसे कम हो गए, किसी ना किसी ने गड़बड़ी की, पर हम चाहते हैं इसको ठीक किया जाए। हमारा वोटर हो चाहे जिसका वोटर हो, उसको वोट करने का मौका मिलना चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो वोटर लिस्ट एक बन जाएगी तो हमारा इतना समय बचेगा, सरकार का धन बचेगा, राजनीतिक पार्टियों का भी धन बचेगा, और कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी सरकार, आपका चैनल, अगर आपके पास ऐसा आइडिया है जिससे पैसे की बचत होती है, जिससे समय की बचत होती है, वो आइडिया अच्छा है। वो आइडिया हमारे सिस्टम में एफिशिएंसी लाता है, उसका हम स्वागत करते हैं। और जो भी समाज, जो भी सिस्टम एफिशिएंसी नहीं लाएगा, वो पीछे छूट जाएगा, वो पैसे की बर्बादी करता रहेगा। तो ये सिस्टम बेहतर होगा, और पुनः नया नहीं है ये सिस्टम, तो पहले 2 दशक चला ही, और अच्छे से चला, क्योंकि इंदिरा जी को शौक था सरकारों को बर्खास्त करने का। इंदिरा जी ने 71 में जो चुनाव 1 साल बाद होना था लोकसभा को, उसको पहले करा दिया। इसकी वजह से सारी व्यवस्था गड्ढमड्ढ हो गई। अब इस व्यवस्था को पुनः स्ट्रीमलाइन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी थे हमारे साथ। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ लखनऊ।